गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। गवर्नर के इनकार पर स्पीकर सूबाई असम्बली को हलफ लेने की हिदायत। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। नए वज़ीर आला का इंतखाब आईनी करार। कहा कि गवर्नर ने हलफ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली हलफ लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर खुद इस्तीफे का ऐलान किया। वज़ीर आला का ओहदा खाली है, हलफ में ताख़ीर नहीं की जा सकती। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो की फैसल करीम कुंजी को खैबर पख्तूनख्वा जाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध को अपना जहाज गवर्नर को देने की दरख्वास्त। कहा कि गवर्नर सूबे में जाकर आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा करें। वज़ीर आला सिंध अपना जहाज गवर्नर को दें। कराची में तकरीब से खिताब में बोले कि BISP को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। सिंध का मुकाबला किसी सूबे और शहर से नहीं, दुनिया से है। कई ममालिक बताते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों की मदद की। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक होकर दुनिया का मुकाबला करना होगा। हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता गवर्नर के पास। उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंध को चले और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का आज रात KP पहुंचने का ऐलान। कराची से पेशावर रवाना। कहा कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है, कभी वज़ीर आला का हलफ लेने से मना नहीं किया। अपना आईनी फ़र्ज अदा करूंगा। गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि अपना तैयारा फराहम करें। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। असद कैसर बोले कि आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालत ने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। सोहेल आफरीदी नए जोश व जज्बे से सूबे को लेकर चलेंगे, किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था वो अदालत ने दिया। अपोजिशन जमातें अपना हक अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसलिए बायकॉट किया। इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक आइन के मुताबिक नहीं। JUI ने सोहेल आफरीदी का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन के इस्तीफ़े की मंजूरी के बगैर कोई और कैसे मुंतखब हो सकता है। हम चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। ऑपोजिशन बचकाना बातें कर रही है। सोहेल आफरीदी 90 वोट लेकर मुंतखब हो चुके हैं। जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कोई रुकावट डालता है तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। आइन की राह में रखना डालना बगावत के मुतरादिफ है। अदालत इंशाल्लाह हुक्म देगी। देखिए कोई इशू है नहीं, इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। मुरीदके में TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। TLP सरबराह साद हुसैन रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और दीगर शामिल। एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के गिर्द भी घेरा तंग। लाहौर कसूर कामों की गुजरांवाला और शेखुपुरा में क्रैकडाउन, 39 अफराद गिरफ्तार। 200 से जायद शरपसंदों की फहरिस्त मुरत्तब।
मुरीदके में TLP क़यादत उकसाती रही, मुश्तइल हुजूम जलाओ घेराव करता रहा। पथराव, कीलों वाले डंडों और पेट्रोल बमों से हमलों में एक पुलिस अफसर शहीद हुआ, 48 एहलकार जख्मी हुए। 40 से ज़ायद गाड़ियाँ, कई दुकानें नजर आतिश। तसादुम में 3 TLP कारकुन और एक राहगीर भी जाँ बहक। 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। लाहौर में मजहबी जमात के रहनुमाओं के घरों पर छापे। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना बरामद। गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की बरामद करेंसी की मालियत 25 लाख से जायद है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में 4 रोज़ बाद मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। लाहौर में भी ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। फ़लस्तीनियों की 2 साला मुज़ाहमत के नतीजे में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका समेत 40 ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, तुर्की, कतर के सरबराहान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतर, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन। मिस्री हममनसब को शानदार इंसान और अजीम जर्नल करार दिया। अमन मुआहदे को कामयाब बनाने में तमाम ममालिक से इजहार तशक्कुर। गजा अमन सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के एक बार फिर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस भी करार दे दिया। अमन का हकीकी अलंबरदार भी कहा। बोले कि अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर बोले कि आसिम मुनीर पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन तक सलाम पहुँचा दें। ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगा। उस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का खात्मा पाकिस्तान की तरजीह थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म अल शेख से वापसी पर पैगाम। अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी इजहार तशक्कुर। कहा कि गजा में अमन से मुतालिक मौक़िफ़ को हर बार दोहराया। फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीन का हक रखते हैं। सबसे ज्यादा जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने वाला मुल्क इजराइल है। डर है कि इस बार भी धोखा ना हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। बोले कि उम्मीद है गजा में सीज फायर जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को खास तौर पर खिताब की दावत दी। दुनिया में 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी। हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मगवियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइली जेलों से रिहा 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुँचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देख कर अहले खाना खुशी से निहाल। इजराइल का गजा से अगवा किए गए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को रिहा करने से इनकार। 88 डॉक्टर्स, 132 नर्सेज और 72 अमले को रिहा करने से इनकार कर दिया। टेक्नीशियंस इजरायली कैद में मौजूद हैं। कमाल उद्वान के डायरेक्टर हसाम अबू सुफिया को गुज़िश्ता साल इजरायली फ़ौज ने अगवा किया था। डॉक्टर मरवानुल हम्स रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल के बाहर से उठाया गया था।
जंगबंदी के बावजूद गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। शुजाइया में काबिज फौज ने फायरिंग करके मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुनहदिम इमारतों के मलबे से मजीद 38 लाशें मिली। 24 घंटों के दौरान 44 लाशें और 29 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल से 45 फलस्तीनी कैदियों की लाशें मौसूल हुई। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 67,913 हो गई। गजा में जंगबंदी के बाद जिंदगी की बहाली की कोशिशें, शहरी मलबे में उम्मीद तलाश करने लगे। जंगबंदी नाफिज हुए 1 दिन गुजर चुका। फलस्तीनी शहरी मलबे से उठी गलियों में सफाई में मसरूफ हैं और बेघर अफराद का कहना है कि वो दुआ गो हैं कि ये जंगबंदी देर पा अमन में बदल जाए। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के साथ दोस्ती आहनी करार। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात से हमारे मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरी उतरी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राब्ते में हैं। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहिमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। गजा अम सरबराही इजलास के दौरान इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सके। ट्रंप खिताब के दौरान मेलोनी की जानिब मुड़े और कहा कि आपको खूबसूरत कहलवाने पर एतराज़ तो नहीं, क्योंकि आप वाकई खूबसूरत हैं। तुर्क सदर का भी इतालवी वज़ीर आज़म को सिगरेट नोशी छोड़ने का मशवरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंडोनेशियन सदर प्राबो सुबियांतो की अमरीकी सदर से उनके बेटे एरिक ट्रंप से मुलाकात की दरखास्त। गजा सरबराही इजलास की तकरीब में इंडोनेशिया के सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू माइक में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है कि प्राबो सुबियांतो ट्रंप से पूछते हैं कि क्या मैं एरिक से मुलाकात कर सकता हूं। उस पर ट्रंप जवाब देते हैं कि मैं एरिक को फ़ोन करने को कहूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने शुरा को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। शुरा ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था और अब भी कर सकता हूँ। अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पेशकश। कहा कि अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, वो मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़ुबान बंदी भी होनी चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर सेक्रेटरी खारजा की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारत मिशंस के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। सरहद पर हालिया सूरत हाल से मुतालिक तफसीली आगाह किया। सरहदी उमूर पर ताज़ा पेशरफ्त पर रोशनी डाली। गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 रुपये तक फरोख्त होने लगा। रावलपिंडी में भी फ़ी किलो कीमत 500 रुपये तक जा पहुंची। सियालकोट में 700 रुपये में फ़रोख्त जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का टमाटर और सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कि तमाम इक़दाम के असरात अवामी सतह पर नज़र आने चाहिए। हर दुकान पर नर्ख नामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। सूबे में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला।
26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक केस में अलीमा खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार्स के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। अपील का हक देना है या नहीं, ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। बलूचिस्तान में शोरश नहीं बल्कि अलहदगी के नाम पर निहात तहरीकें चल रही हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा कि नाराज बलोच की इस्लाह करके दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। कराची समेत सिंध भर में 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना हर शहरी की जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लें माजूरी से महरूम हों। Oh, there's the first one. Oh, beautiful. He's picked that up, but there is the fielder. Bowlers. Oh, gone, done. लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4, शान मसूद 7, मोहम्मद रिजवान 14 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 42 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों पर 51 रन बना लिए। Opposition with a terrific effort. Comes down the track as well. Catch it is the call, and is that taken? That's a great catch. Shaheen Afridi has claimed it. कौमी क्रिकेट टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली का बड़ा एहसास। लाहौर टेस्ट में नुमान अली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेटें लीं। नुमान अली ने 9वीं मरतबा टेस्ट में 5 या उससे ज़्यादा विकेटें ली हैं। नुमान अली सबसे ज़्यादा 5 विकेटें हासिल करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। इकबाल कासिम 8 मरतबा टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। सुल्तान जहां जूनियर हॉकी कप की हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हो गया। सुफियान खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारतीय हठधर्मी सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दीगर खेलों में भी रोक टोक। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाक भारत टाकरा। दोनों ममालिक के तरानों के बाद खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां बजाईं। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक भी किया। और कब्रिस में बिल्लियों की भरमार। सड़कों पर 10 लाख बिल्लियां मटर गश्त करने लगी। गैर पालतू बिल्लियां शहरियों के लिए मसला बन गई। हुकूमत की बिल्लियों की अफजाइश रोकने के लिए मुख्तलिफ तहकीकी और कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी।